जम्मू कश्मीर के एक गांव में क्यों मचा हड़कंप, अब्दुल्ला को बुलानी पड़ गई इमरजेंसी मीटिंग, शाह ने बना डाली टीम। पहले बुखार, दर्द और उल्टी, बेहोशी के बाद मिनटों में जा रही जान, दुश्मनों ने किया वायरस अटैक या बात कुछ और है। अब तक दर्जनों की गई जान, कैसे थमेगा रहस्यमयी मौतों का सिलसिला। 48 घंटे में गृहमंत्री की टेबल पर होगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के एक गाँव में इन दिनों भगदड़ मची हुई है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है, लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। राजौरी से लगभग 55 किलोमीटर दूर मौजूद उस गांव का नाम है बुढ़ाल, जहां रहस्यमयी मौतों ने लोगों को खौफजदा करके रख दिया है। पिछले 45 दिनों में 16 लोगों की मौत इस तरफ इशारा कर रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये दुश्मन की साजिश का नतीजा है? क्या बुढ़ाल में किसी ने वायरस अटैक किया है? क्या कोविड के बाद देश पर एक और आफत आने वाली है, जिसकी एक झलक जम्मू कश्मीर के एक गांव में दिखाई दे रही है। लोग बता रहे हैं कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उन्हें पहले बुखार, दर्द, उल्टी आने और बेहोशी छाने की शिकायत थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया, हालांकि फिर भी उनकी जान नहीं बच पाई। यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे, उसका इलाज नहीं कर पा रहे, उसने दस्तक दे दी है क्या? थोड़ी देर से ही सही, पर बात जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक पहुंच चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह को जैसे ही इन रहस्यमयी मौतों की खबर मिलती है, वो एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग के बाद एक टीम का गठन किया जाता है, जो रविवार को उसी बुढ़ाल गाँव में पहुँचती है, जहाँ लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। इस टीम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय के एक्सपर्ट्स के साथ साथ पशुपालन, खाद्य सुरक्षा और फॉरेंसिक साइंस के जानकार भी शामिल हैं। इस टीम का काम हालात का जायजा लेना और फौरी राहत पहुंचाना है। ये टीम एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी, जिसे दिल्ली पहुंचाया जाएगा। क्या सिचुएशन है अभी तक, जो हालात है? जम्मू कश्मीर प्रशासन के हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट ने भी जांच की, अभी सही तथ्यों का पता नहीं लग पाया है। कल गृह मंत्री जी ने भारत सरकार के विशेषज्ञों की एक समिति विभिन्न मंत्रालयों को मिला करके बनाई है, वो टीम आ गई है। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही कारण क्या है ये पता चल पाएगा। पुलिस ने भी जांच के लिए एक एसआईटी बनाई है, ताकि दूसरे पक्ष पर भी विचार किया जा सके, उसकी भी जांच ठीक से हो सके। एक बार सही तथ्य सामने आ जाएंगे तो जरूर आपको बताया जाएगा। थैंक यू। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक अधिकारियों ने रहस्यमयी मौतों के पीछे किसी संक्रामक बीमारी के फैलने की संभावनाओं से इनकार कर दिया है। एक डॉक्टर की तरफ से कहा गया है कि मरीजों के एमआरआई स्कैन से दिमाग में सूजन, मेडिकल की भाषा में जिसे ऑडिमा कहते हैं, उसकी पुष्टि हुई है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिमाग के अंदर तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिसे न्यूरोटॉक्सिक के प्रभाव के तौर पर देखा जाता है। पिछले दिनों पुलिस की एक स्पेशल टीम ने CSIR IITR द्वारा मृतकों के शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद 60 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, क्योंकि रिपोर्ट में न्यूरोटॉक्सिक की मौजूदगी का पता लगा था। मौजूदा हालातों के मद्देनजर शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें रहस्यमयी मौतों की जाँच करने का निर्देश दिया गया था। फिलहाल बुढ़ाल गाँव के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ ये खबर सामने आने के बाद देश में भी एक डर का माहौल है। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब हमने कोविड की त्रासदी से खुद को जैसे तैसे बचाया, इसके बाद भी चीन से आए दिन किसी न किसी वायरस के निकलने की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में बुढ़ाल गांव की घटना को नजरअंदाज करना कहीं से भी सही नहीं है। सरकारें इस पर ध्यान दे रही हैं, जो कि अपने आप में काफी राहत भरी बात है। बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बदकिस्मती है, देश के लिए बदकिस्मती है, क्योंकि नौजवान जाने गई हैं और छोटे छोटे बच्चों की जाने गई हैं, और पूरी सरकार भी दुखी है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी दुखी है, और यहाँ के इलाके के सारे लोग भी दुखी हैं। सरकार इतनी सीरियस थी कि 12 के बाद 15 तारीख की ऑनरेबल MLA साहब और हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ की सकीना इटू जी और ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद राणा साहब यहाँ पे पहुँच गए थे, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद इसको सुपरवाइज कर रहे थे और देख रहे थे कि उनकी नज़र थी पूरी के डे टू डे इनसे, DC साहब से भी और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा वो पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी कभी सरकार के हाथ में भी नहीं होती।